अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाहिद हुसैन हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए इस हफ्ते की जॉब्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए नीचे की वैकेंसी अनाउंस की हैं, जैसे कि असिस्टेंट बीपीएस 15, स्टैटिकल बीपीएस 14, स्टीनोटाइपिस्ट बीपीएस 14, डेटा एंट्री ऑपरेटर बीपीएस 14, लाइब्रेरी असिस्टेंट बीपीएस 12, यूटीसी बीपीएस 11, एलडीसी बीपीएस 9, डिस्पैच राइडर बीपीएस 4, नोटिस सर्वर बीपीएस 1, चौकीदार बीपीएस 1, माली बीपीएस 1, फराश बीपीएस 1, सैनिटरी वर्कर्स बीपीएस 1, आर्म गार्ड बीपीएस 1, बैलिफ बीपीएस 1। ये ऑफिसेस और एड्रेसेस हैं जिन पर आप अपनी मतलूबा जो भी आपके पास आपके लिए जॉब हो वो भेज दें। जैसे कि ये मुख्तलिफ वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। टोटल भाई 912 वैकेंसी हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है मतलूबा क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मतलूबा रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 35 साल तक तो वो अप्लाई कर सकता है। स्टैटिकल असिस्टेंट जो है बैचलर डिग्री हो इकोनॉमिक्स में, स्टैटिकल में, मैथमेटिक्स में, तब वो अप्लाई कर सकता है और एज उसकी 30 साल तक है। स्टेनोटाइपिस्ट इंटरमीडिएट हो और उसकी मिनिमम स्पीड जो है 80/40 वर्ड पर मिनट हो, शॉर्ट एंड स्पीड उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, तब वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन एज उसकी 30 साल हो और कंप्यूटर के रिलेटेड हो, कंप्यूटर उसको जानकारी आती हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर सेकंड डिवीजन हो और 10,000 की डिप्रेशन पर आवर्स डेटा एंट्री कर सकता हो। तो ये होता है, ये तकरीबन मेरे अंदाजे मुताबिक 33 वर्ड पर मिनट हो जाएगा आपका। तो ये 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी 30 साल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट अगर ग्रेजुएट हो, वो सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में उसका किया हुआ हो, वो भी 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अपर डिवीजन क्लरिक इंटरमीडिएट तक हो, वो भी 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। लोअर डिवीजन क्लरिक वो मैट्रिक तक हो और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड वो अप्लाई कर सकता है और एज उसकी 30 साल तक हो। डिस्पैच राइडर हो, प्राइमरी पास हो, 35 साल तक उसकी एज हो, लेकिन उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके बाद नोटिस सर्वर प्राइमरी पास और चौकीदार प्राइमरी पास, माली, फराश, सैनिटरी वर्कर, आर्म गार्ड, बैलिफ सब प्राइमरी पास हो और उनकी सबकी एज 30 साल तक होनी चाहिए। और इसके बाद कहता है तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द प्री-स्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन लिंक। ये कह रहा है कि ये जो लिंक दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा या FBR की वेबसाइट से वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप वो फॉर्म फिल करके आप मतलूबा जो आपका टैक्स ऑफिस है वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनवेलप भी एक से ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब हर एक वैकेंसी के लिए अलग इनवेलप आपको यूज़ करना पड़ेगा और उसमें मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि जो 1 से 5 तक के जो ग्रेड के जो लोग होंगे वो लोकल बेस पे होंगे, मतलब लोकली उसी इलाके के अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई होंगे। और 6 से लेकर 15 तक डोमिसाइल वाइज जो होगा वो भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद है इसमें अपनी हिदायत दी है कि प्लीज़ अटैच द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो ये मांग रहे हैं वो CNIC अटेस्टेड करा के भेज दें। ठीक हो गया। इसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हु वर अपॉइंटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज फॉर द फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड
in service may also apply for the above post if they intend to apply. इसके बाद all appointment shall be made on merit. तमाम जो अपॉइंटमेंट होंगे वो मेरिट पे होंगे। इसके बाद FBI रिज़र्व रखता है कम करना ज़्यादा करना वैकेंसी उनको, वो मर्ज़ी का बादशाह है। इसके बाद कैंडिडेट वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो देयर एप्लीकेशन सेंड प्रॉपर्ली। अगर वो किसी इदारे में काम कर रहा है जैसे गवर्नमेंट या ऐसे NGO में काम कर रहा है तो उसकी वो प्रॉपर चैनल अपने मार्फत डिपार्टमेंट के मार्फत वो एप्लीकेशन देगा। और ये 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी एडमिसिबल है। इसके बाद देखें किन को 5 साल की किन को एज रिलैक्सेशन है। जो आज़ाद कश्मीर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो जो है ये अंडर फेडरल गवर्नमेंट है, उनको 3 साल की छूट है। जो सिंध से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको 3 साल की छूट है। रिटायर आर्मी ऑफिसर जो हैं वो आर्म फोर्सेस के वो 15 साल की उनको छूट है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन, वो 10 साल से लेके 55 ईयर्स तक उनको छूट है। इसके बाद मेरे भाइयों डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है अगर वो अप्लाई करता है 15 और उससे कम के लिए। और उसके बाद विडो सन या डॉटर ऑफ डिजीज, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। इसके बाद कहता है द कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट BPS 15 वो अप्लाई कर सकता है The selected candidate of the post of assistant BPS 15 shall have undertake 6 weeks whereas UDC and LDC shall have to undertake 3 weeks basic IT training course। तो कह रहा है कि जो असिस्टेंट BPS 14-15 या LDC UDC के लिए अप्लाई होंगे तो 3 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग का कोर्स लेंगे within 1 year their appointment, otherwise their service will be returned in half light of establishment within assessment window। इसके बाद कह रहा था information forward in the application form will be verified in case of any false information। कहता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे दो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर गलत होगी तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट विल कॉल टेस्ट, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है भाई, लास्ट डेट जो है 30/9/2021। तो कैसी लगी इस हफ्ते की जॉब्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल के आइकन को जरूर दबाएं